नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के दाऊदनगर अनुमंडल में हूं और भाकपा माले कार्यालय में हूं। जैसा कि जानते हैं कि काराकाट अभी क्षेत्र जो है कि अंतिम चरण का चुनाव है। इसी में काराकाट संसदीय क्षेत्र से भाकपा माले से राजा राम सिंह जी का नामांकन हुआ है। इसी कड़ी में यहाँ दिव्यांग संघ के तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता लोग पहुँचे हुए हैं इनको समर्थन देने के लिए। तो हम इन तमाम जो समर्थन देने आए हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको समर्थन देने के पीछे क्या कारण है, क्यों समर्थन दे रहे हैं और क्या इनके प्रति कहना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं गिरिजा जी, हम इनसे बात करेंगे। गिरिजा जी, स्वागत है हमारे साथियों। मैं गिरिजा रामचंद्र वंशी, जिला महासचिव औरंगाबाद, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से हम लोग महागठबंधन के समर्थित सदस्य माले के लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार मान्यवर राजा राम सिंह के समर्थन में चटानी एकता के साथ औरंगाबाद जिला के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के तमाम दिव्यांगजन हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वर्तमान भारत सरकार और बिहार सरकार से हम लोग अपने कुछ मांग रखते रहे, लेकिन अभी तक न भारत सरकार हमारी मांग को माना और न बिहार सरकार हमारे मांग को पूरा किया। तो यह हमें उम्मीद है कि हमारे कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार मानवर राजा राम जी लोकसभा में जाएंगे तो हमारी मांगों को लोकसभा में रखने का काम करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र से नबीनगर, बारून, ओबरा, दाऊदनगर, गोह और हसपुरा तमाम प्रखंडों के दिव्यांगजन चट्टानी एकता के साथ इनके एक मत होकर के और समर्थन देते हुए वोट देने का काम करेंगे। और तमाम दिव्यांग साथियों से, तमाम समाज सेवी कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहा हूँ, यह एक मौका है जो सत्ता परिवर्तन का मौका है और सत्ता का चाबी हम लोग राजा राम जी को हाथ में दें, जिससे कि इन्होंने भारत सरकार तक पहुँचने का काम करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ पुकार जी भी हैं। सबसे पहले मीडिया बंधु के नमस्कार। मैं राम पुकार पासवान, जिला अध्यक्ष PWD संघ यानी दिव्यांग संघ, जिला शाखा औरंगाबाद। आज जो ये महापर्व पूरे भारत में हो रहा है और जो हमारे एक एक वोट देकर सरकार बनाने के जो काम करते हैं वो मजबूती के साथ दिव्यांग साथी, पूरा भारत का दिव्यांग ठाना है और भाजपा के ही भगाना है। यही अभी पूरा प्रदेश से लेकर चल रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस जुमला के जो सरकार है, झूठे सरकार है, एक एक वोट इनका खिलाफ में करेंगे और इनका भगाने का काम करेंगे। अब हमारे काराकाट लोकसभा से मानवर, जुझारू साथी, गरीब दलित के नेता, अकलियत के नेता, OBC के नेता यानी बहुजनों के नेता जो राजा राम बाबू हैं, उनका रेखक वोट देकर जिताने का काम करेंगे। तमाम दिव्यांग साथी से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने बहुमूल्य वोट देकर राजा राम बाबू का हाथ मजबूत करें, ताकि जीत के लोकसभा में जाए और दिव्यांगों के हक अधिकार के बात करें। और जो हमारे राजा राम जी को क्यों आप तो समर्थन देना चाह रहे हैं, क्या कारण है? मेरा यही कारण है कि हमारे जो लोकसभा इससे पहले पूर्व में जो हम लोग समर्थन किए थे भाजपा का, वो भाजपा दिव्यांग विरोधी है, गरीब विरोधी है। मैं उनको कभी नकारूंगा नहीं। आवाज़ मैं ऐलान भी करता हूं कि राजा राम बाबू का 3 तारा पर वोट देकर बहुमूल्य भारी से भारी विजय बनावे, ताकि जाए और दिव्यांग गरीब गुरबा के बात रखे और हमारे लिए विशेष बात रखे, ताकि अभी तक
देश आज़ाद के बाद हमारा आरक्षण भी लागू नहीं हुआ। सरकार खाली भारत सरकार जो अभी वर्तमान में है दिव्यांग कहकर अपमानित किया है। यहाँ तक जो सरकार के रवैया है, पेंशन का, इंदिरा आवास का, शिक्षा का वो स्तर गिर गया है। इसीलिए हम अब चाहते हैं कि देश बचे, गांव बचे, जिला बचे। यही कह के मैं सारी दिव्यांग से अपील कर रहा हूँ कि एक बार अपने साथी 3 तारा पर अपने वोट का वोट देकर उनका सरकार बनावे और अगल बगल गांव मोहल्ला में भी जाएं और लोग से कहें कि राजा राम अच्छे प्रत्याशी हैं, गरीब के अच्छे प्रत्याशी हैं, जीतकर गरीब गुरबा के हक के लड़ाई लड़ेंगे। यही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये तमाम दिव्यांग हैं जो अपने पूरी समर्थन राजा राम जी को देने आए हैं और हमारे साथ में हैं। हम परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भीम कुमार रजत, बिहार PWD से प्रथम सचिव। मैं 2 प्रखंड से हूँ। हम लोग पूरा 2 प्रखंड में तमाम दिव्यांग साथियों ने मतलब से संदर्भ लिया है कि राजा राम बाबू तो हम लोग वोट देंगे और वोट देते हम तो भारी मतों से जिताते। मैं संसद में भेजा काम करूँगा। राजा राम जी को वोट क्यों देना चाहते हैं? ये दलितों का नेता हैं, ये हम लोग तो बहुत पहले से जान रहे हैं, तो इसलिए हम लोग तो वोट देने जाते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि ये तमाम दिव्यांग संघ हैं और यहाँ पर पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं की ओर से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। आप जैसा कि देख रहे हैं तस्वीरों में पूरी इनको सम्मान दिया गया है। हमारे साथ में महिला भी दिव्यांग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता कुमारी है और मैं दिव्यांग संगठन से जुड़ी हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम दिव्यांग लोगों को, विधवा लोगों को, वृद्धा लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सहायता के लिए। और आर्थिक तो होता ही है और उनको शारीरिक सहायता भी पहुंचाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि हम लोग को सरकार में जो आवाज़ उठाने का काम करेंगे वो राजा राम बाबू करेंगे। और मुझे पूरा आशा है कि माले पार्टी से माने गरीब जनता के लिए ही वो लोग जो है, इनको गरीब लोग अपने क्या कहा जाता है कि पेट काट कर भी इनको जिताने के लिए, इसलिए कि गरीब है पार्टी और गरीब पार्टी ही गरीब को सहायता करेगी। तो इसलिए हमें पूरा आशा है कि ये ज़रूर कुछ न कुछ सत्ता में आवाज़ उठाएंगे। तो और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। पर दीजिए अपना परिचय। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ और मैं सीरीस बारूं का रहने वाला हूं और औरंगाबाद दिव्यांग संघ में मैं मीडिया प्रभारी हूं। और हम लोग यहाँ पर आज राजा राम जी के कार्यालय भाकपा माले पर आए हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि से जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है उससे जो हमारे जुझारू उम्मीदवार राजा राम सिंह जो खड़ा हुए हैं उनको हम लोग जितने भी दिव्यांग संघ के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, जो बारून, ओबरा, नवीनगर, गो, हसपुरा अंतर्गत जितने भी दिव्यांग हैं वो राजा राम सिंह को जिताने का कार्य करें। क्योंकि राजा राम सिंह ही जीतेंगे तो वो दिव्यांग की आवाज़ हमारा लोकसभा पार्लियामेंट में हम लोग का आवाज़ उठाएंगे। राजा राम जी से मिलने आए थे, क्या मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई। राजा राम जी जैसे कि जो टाइम दिया गया था वो टाइम पे हम लोग पहुंच ना पाए, किसी कारण से हम लोग लेट हो गए, तो वो चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, इसलिए भेंट नहीं हो पाई। तो मिलने आए थे राजा राम जी उम्मीदवार जो भाकपा माले के उम्मीदवार थे, लेकिन समय वो नहीं पहुंच पाने की वजह से वो अपने फील्ड में निकल चुके हैं, क्षेत्र में निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कार्यालय में लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो पार्टी की ओर से इनको मान सम्मान दिया जा रहा है। और क्या नाम है? मेरा नाम संतोष भूइया है। मेरा घर लबदना है और विकलांग BWD के हम लोग समाज एकता है। हम लोग के विकलांग सब समाज जो है, इतना वोट दिवाएंगे उधर से आप? नहीं, उधर का वोट जितना है सारा राजा राम जी के है, समझ गए ना। जिधर भी हम माहौल में चल रहे हैं आवाज़ हमें मिल रहा है, तो उधर से राजा राम जी के वोट है।
और जितना भी औरंगाबाद ज़िला में है ये राजा राम जी का वोट है। तो इस राजा राम जी को ही वोट क्यों देना चाह रहे हैं? तो राजा राम जी के वोट देने का कारण है कि ये गरीब का नेता है और गरीब का सदस्य ये शुरू से ही है, आज नया नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हम लोग वोट इन्हीं के देंगे, इन्हीं को दे करके हम लोग समर्थन करेंगे। पूरी दिव्यांगता गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद, दिव्यांग संघ राजा राम जी के पक्ष में जिंदाबाद, उतर चुके हैं और पूरे समर्थन के साथ जिंदाबाद, जिताने का जो इन लोग संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में बात करेंगे भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, हम इनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजकुमार भगत हुआ, हम भाकपा माले डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर हैं। आज जो कार्यालय में दिव्यांग संघ के लोग पहुंचे हैं जी, तो क्या इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा ही है जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना, और इनसे ज़्यादा पीड़ित कोई हो नहीं सकता है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये पहला मुद्दा रहेगा कि इन लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया किया जाए, और जो इनका आज सरकार द्वारा जो मिल रहा है, विकलांगता लगता है कि 400 या क्या मिलता है, जबकि इन लोगों को कम से कम 5,000 रुपया पर मंथ मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। उनका दर्द को सुना जाएगा, एकदम सुना जाएगा, एकदम सुना जाएगा, और हम लोग से बेहतर और कौन सुनेगा? हम लोग इन्हीं लोगों के लिए तो माने राजनीति करते हैं, जो समाज के शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन्हीं का तो हम लोग आवाज़ हैं। हम लोग का यही तो मुद्दा है। नौजवानों का रोजगार का मुद्दा है। आपको मोदी जी कहते चल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं गरीबों को। आप ज़रा सोचिए, पहले जो है इनकी सरकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर गरीबों को अनाज तो मिलता ही था, साथ साथ चीनी और मीठी तेल भी मिलता था। मोदी जी तो उसको भी छीन लिए हैं जी, मीठी तेल छीन लिए, चीनी छीन लिए। हम लोग कह रहे हैं कि जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को, जो गरीब के बच्चे आज के तारीख में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, गरीब मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट चला रहे हैं, भर पेट अपना बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो जन वितरण प्रणाली के तहत हम मांग आज भी कर रहे हैं। अगर सरकार हमेशा मांग करते रहे हैं कि पौष्टिक आहार दिया जाए, जन वितरण प्रणाली के तहत तेल है, दाल है, ये सब मुहैया कराया जाए, मगर कहाँ सरकार मुहैया कराएगी? ये गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। ये देश को बेच देगा। आप जानिए, हमारे जो किसान भाई हैं या मजदूर भाई हैं, किसी तरह से अपने बच्चों को मजदूरी करके या 5 बीघा 4 बीघा के किसानी करके किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा कल का भविष्य बनेगा, हमारा घर में परिवर्तन लाएगा। उसको कह रहे हैं कि रोजगार के बतौर पकौड़ा तलो। उस घर का क्या होगा? या फिर वो नौजवान बच्चा जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? तो ये स्थिति है देश का। ये केवल छुछी कनबाली और मंगलसूत्र और राम मंदिर और यही सब बोलते जा रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप युवाओं को कहाँ रोजगार दिए, इस पर बात कीजिए ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कितना नौकरी दे पाए हैं? क्या होता है? गठबंधन सरकार में आएगी तो संविधान बदलेगा, ये नहीं, ये खुद 400 पार के नारा ही दे रहे हैं। तो 400 पार का मतलब क्या होता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान के जरिए ना आज हम लोगों को कुछ मिल रहा है। संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा। और 400 पार का मतलब क्या होता है, ज़रा बताइए। इनका मनसा ही है मनुवादी विचारधारा को लागू करना।
मनुस्मृति को संविधान बनाना, यही चाह रहे हैं। पहले जो गरीबों काराकाट क्षेत्र में का जनता क्या बोल रही है? यहाँ कोई चुनाव नहीं, कुशवाहा है, अरे कोई कुशवाहा नहीं है, कोई पवन सिंह नहीं है। यहाँ के अति पिछड़ा या दलित, न्याय पसंद लोग, किसान, मजदूर, सारे लोग गोलबंद हैं। यहाँ कोई चुनाव नहीं है। चुनाव यहाँ एक तरफा है। और हम लोग किसी को हराने और जिताने के बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अब जनमत संग्रह कर रहे हैं और भाकपा माले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह को 10 लाख से कम वोट नहीं आएगा। जो स्थिति है, तो हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बचाने के लिए। भरोसा है आपको? हाँ, ईवीएम पर भरोसा है? अरे ईवीएम पर भरोसा क्या है, उसमें तो धांधली होता ही रहा है। हर जगह से ये आवाज़ उठ ही रहा है। क्या लग रहा है कि भारत देश में मतलब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? माने जो हो रहा है अब उस पर विश्वास तो करना ही होगा ना। निष्पक्ष हो रहा है? ये कैसे हम मान लें कि निष्पक्ष चुनाव? कई जगह देखे ना कि निर्विरोध चुनाव कराया गया। जो कैंडिडेट नामांकन किए उनका नामांकन रद्द करा दिया गया। गुजरात में देखे हैं ना। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, इसके माध्यम से सुने भी होंगे। तो कुछ भी हो सकता है इनके रीजन में, कहा नहीं जा सकता है। चलिए, तो क्या कहेंगे आप तमाम जो दिव्यांग आए हुए हैं? और हम इनके साथ हैं, इनके साथ हम इनका आवाज़ हैं। इनके दुख सुख में हम साथ रहेंगे। हमारा यही लाइन है, यही सिद्धांत है। हमेशा इनका आवाज़ बन के हम जो है खड़े रहेंगे। चलिए, तो ये तमाम यहाँ पर दिव्यांग आए हुए हैं और यहाँ के जो भाकपा माले के नेता अभी जो इनके साथ सहयोग देने की बात, इनकी आवाज़ को सुनने की बात को रखने की पूरी तरह से कोशिश किए। हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद 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 माले के नेता राजा राम सिंह जिंदाबाद 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 माले के नेता राजा राम सिंह जिंदाबाद 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 माले के नेता राजा राम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।